हैं रिपब्लिक 7 भारत में रजनीश। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवीश मिश्रा जी, जो जन स्वराज के जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं। उनसे बात करते हैं और जन स्वराज के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है एक बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार का निर्माण, समाज के योग्य और अच्छे लोगों को राजनीति में लाकर बिहार के व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य है जन स्वराज। क्या आपको लगता है कि जन स्वराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी? बिल्कुल लड़ेगी। बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 2 अक्टूबर 2024 को जब जन स्वराज पार्टी का रूप लेगी, इसके बाद हम 242 नहीं, बिहार के 243 सीटों पर बिना किसी दल के गठबंधन का अकेले जन स्वराज अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और काफ़ी मजबूती के साथ। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के दूरदर्शी नेता साबित होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी जब बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की परिकल्पना लेकर बिहार आए और विगत 2 अक्टूबर 2022 से बेतिया के भितरवा आश्रम, जो गांधी जी का आश्रम है, और वहाँ से उन्होंने पदयात्रा शुरू की। उस समय उनकी दूरदर्शिता ही थी यह देखने के लिए कि बिहार के गांव, बिहार के समाज में किस तरह से हम इसकी बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पदयात्रा का माध्यम चुना और आज उसी माध्यम से वे बढ़ते हुए आज 19वें जिला तक पहुँचे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, हर एक पंचायत की समस्या को देख रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। यह कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी की दूरदर्शिता ये बिहार के लिए। दूसरी बात, उन्होंने अभी तक कई दल के नेताओं के लिए काम किया है, तो अगर उनकी ये दूरदर्शिता नहीं है तो फिर बाकी लोगों की सफलता किस में? इसलिए प्रशांत किशोर जी एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और आने वाले समय में उनकी दूरदर्शिता बिहार को काम है। क्या आपको लगता है जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में जुड़ पाएंगे? बिल्कुल अच्छे लोग राजनीति में जुड़े। जो एक स्लोगन है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, तो सही लोग वही लोग हैं। देखिए, आज के परिवेश में बिहार के 1200 से 1300 परिवार ही राजनीति को जकड़े हैं और हमारे पदयात्रा के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यह मानना है कि जब तक इन परिवारों से राजनीति को हम अलग समाज के और लोगों के बीच लेकर के नहीं जाएंगे, तब तक हम किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ नेता तो बदलता है, दल भी बदलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं। तो व्यवस्था को बदलने के लिए हमें इस समाज के योग्य लोगों को लेकर आना चाहिए और योग्य लोग अभी जिस रूप में हम लोगों के साथ लोगों की जुड़ाव हो रही है, जन स्वराज के साथ जिस तरह का लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो रहा है, उसमें समाज के अन्य वर्गों से, सभी वर्गों से जो भी योग्य लोग हैं। देखिए, एक बात यह भी बताएं आपको कि हर समाज में योग्य लोग हैं और हर योग्य लोग किसी न किसी समाज के। हमें उन्हीं लोगों को लेकर के आना है और जो लोग आ भी रहे हैं, और उसी के साथ हमको बिहार की व्यवस्था की परिवर्तन को लेके आना है सामने। क्या जन स्वराज के विजन के अनुसार बिहार आगामी 10 वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन पाएगा? अभी जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विजन है, जो बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ बिहार को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा करने का जो उन्होंने विजन तैयार किया है, और यह आपको और स्पष्ट करें कि जो वो गांव-गांव घूम रहे हैं, जो पंचायतों की समस्या को देख, उन समस्याओं के साथ जब वो अपना विजन तैयार करेंगे, निश्चित रूप से आगामी 10 वर्षों में बिहार भी एक विकसित और राज्यों के श्रेणी में खड़ा होगा, अग्रणी राज्यों के श्रेणी में खड़ा होगा। क्या जन स्वराज के माध्यम से सभी वर्गों को बराबर रूप से हिस्सेदारी मिल पाएगी? क्या
बिल्कुल मिलेगी। यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुका है हमारे प्रणेता के द्वारा कि जिसकी जो भी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको भागीदारी दी जाए, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी मजहब, बल्कि हर समाज के हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए अपने नेताओं से सवाल करने का पूर्ण स्वतंत्रता हो। और वे लोग जो लोग समाज में आज भी नेताओं को वोट तो देते हैं लेकिन अपनी समस्याओं को नेताओं के पास रख नहीं पाते, तो इस तरह की स्वतंत्रता देकर के और समाज के हर वर्गों को लेकर के आना है जन सुराज का यही उद्देश्य। क्या जन सुराज के माध्यम से महिलाओं को भी भागीदारी मिलेगी? महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है पिछले कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी पटना में, और उसमें यह तय हुआ है, हमारे आदरणीय प्रसाद किशोर जी ने यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट कही है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा में हर लोकसभा से एक महिला उम्मीदवार हम लोग देंगे। तो अभी तक जो भी राजनीतिक दल महिलाओं को की बातें तो करते थे लेकिन महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं करते। और देखिए, जब तक हम महिलाओं को मुख्य धारा में लेकर के नहीं आएंगे, राजनीति में उनको पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं देंगे, तब तक वो अपनी बातों को भी कैसे रख पाएंगे। आज भी सुरक्षा की बात कर लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पे चर्चाएं तो होती हैं लेकिन रिजल्ट इसका नहीं आता। तो रिजल्ट लाने के लिए जब वो राजनीति में भागीदारी निभाएंगी तो निश्चित रूप से वो अपने बातों को भी रख पाएंगे और इसको भी सारे लोग समझेंगे, जानेंगे और इसका समाधान भी होगा। इसलिए महिलाओं की भागीदारी भी पूर्ण रूप से होगी। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि लोकसभा के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा में एक महिला उम्मीदवार तो देने की बात कही गई है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रसाद किशोर जी ने यह भी कहा है कि अगर इसके अलग किसी भी जाति, धर्म और मजहब से अगर कोई भी महिला सक्षम पाई जाती हैं तो यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा में एक ही महिला उम्मीदवार होंगी, 2 भी हो सकती हैं, अन्य और भी हो सकती हैं। महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ पूर्ण रूप से। जन सुराज बिहार के बाकी दलों से अलग कैसे है? देखिए, अभी जो राजनीति का दौर चल रहा है, अगर इसका पैमाना हम लोग यह जाने कि कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेने से ही यह दल कोई अच्छा दल कहलाएगा, तो ऐसा मेरे यहाँ नहीं है, जनसुराज में नहीं। जनसुराज सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का एक दल है जो समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग मिलकर इस दल को चलाएंगे, दल का नेतृत्व देंगे और दल के नेतृत्व के साथ साथ एक सशक्त सरकार भी देंगे। और यही एक पहचान जाएगी समाज में कि हर वर्ग के लोगों की एक संपूर्ण भागीदारी किस दल को मिलेगा और यह दल बाकी दलों से अलग दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे यह प्रतिबंधता नहीं होगी कि आप किसी बात को रख सकते, आप नहीं रख सकते। तो यहाँ जब हम स्वतंत्रता सबको देंगे कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचार रखने के लिए, और जो भी सुझाव आपका है उसको दल भी आत्मसात करेगा, तो निश्चित रूप से यह दल भी एक अलग दल के रूप में दिखेगा समाज में। नीतीश कुमार जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पहले वह देश के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज जो है पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अगर यह कहा जाए कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है, पलटू चाचा है, मैं ये इस चीज़ को नहीं मानता। अगर नीतीश जी के इन बातों को बाकी के राजनीतिक दल समझते थे तो फिर क्यों बार बार उनको बुला कर और अब उनके ही हाथ में बागडोर दिया जा रहा? अगर उन्होंने आरजेडी को छोड़ा, फिर आरजेडी उनके लिए दरवाज़ा खोल कर रखा। पलटू राम अगर हमारे नीतीश जी हैं तो हमारा आरजेडी के लोग क्या है? भाजपा की स्थिति वही है। एक बार आपके साथ रहे, फिर उधर से आए तो महागठबंधन के साथ चले गए, महागठबंधन छोड़े, फिर आप उनके लिए दरवाजा खोल कर रखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि यही दोनों दल सबसे बड़ा पलटू। नीतीश जी तो स्थिति के जहाँ भी हैं वहाँ है, यानी कि उनके बगैर आप नहीं हैं, आपको उनकी ज़रूरत है। तो
तो पलटू राम और पलटू चाचा नीतीश जी कैसे हो गए? ये तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों पलटू राम लोग हैं, ताकि ये लोग बार बार पलट के नीतीश जी को लेकर के आते हैं। इसलिए उन पर यह दोष लगाना मेरे समझ से ज्यादा बेटर है। आज जैसे कि लोकसभा चुनाव में जो जदयू को जितनी सीटें आई हैं, उस पर ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब देश के जो लोकसभा चुनाव है उस पर जो है बिहार की राजनीति टिकी हुई है। अगर वहाँ से अगर उनको कुछ होता है, अगर यहाँ से मुख्यमंत्री के पास हटाया जाता है तो वहाँ उनकी सरकार डगमगा जाएगी। इस पर आपका क्या मतलब है? देखिए, भारतीय राजनीति में दो राज्य ऐसे हैं जो भारतीय राजनीति को तय करते हैं, इसमें है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आया आप सब लोगों के सामने है, बिहार का भी परिणाम सबके सामने है। एक बात तो तय है कि बिहार की जनता इन राजनीतिक दलों से जो अभी तक 18 वर्ष हमारे नीतीश जी और 15 साल हमारे आरजेडी के सरकार, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, इन तमाम लोगों के सरकार जो कुछ भी बिहार ने झेला है, देखा है और आज तक जो झेल रहे हैं, देख रहे हैं, इससे सभी लोग ऊब चुके हैं और इन्हें एक विकल्प की तलाश है। तो बिहार के विकल्प के रूप में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो जन स्वराज की स्थापना की है, जो अभियान के दल में अभी चल रहा है, यह एक उम्मीद की किरण बिहार को दिखाई दे रही है, बिहार के युवाओं को, बिहार के बुजुर्गों को। और ये लग रहा है कि शायद जन स्वराज के आने के बाद बिहार का परिदृश्य कुछ चेंज हो, इसलिए सभी लोग ये उम्मीद भरी नजरों से हमारे जन स्वराज को लोग देख रहे हैं। और जन स्वराज जो अभी भी बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों को लेकर के चल रहा है, युवाओं की भागीदारी को समाहित कर रहा है, रोजगार और पलायन पर फोकस कर रहा है, जहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस कर रहा है, यह सभी लोगों को दिख रहा है कि जन स्वराज जिस दिन आएगा उस दिन ही बिहार की परिदृश्य बदलेगी। क्योंकि विगत 32 वर्षों में जो लोगों ने देखा है, जो अभी तक समझा है, उससे लोग ऊब चुके हैं। और कहीं न कहीं इस बार का परिणाम भी यह बात बताता है कि हमें एक विकल्प चाहिए। और इन दलों को जो भी अभी तक हमारे 32 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे थे, ये नकारा साबित हो रहे हैं। और आने वाला समय आपको बताएगा कि 25 में पूरे दमखम के साथ बिहार वासी जन स्वराज को ही सत्ता पर काबिज करेंगे। जिस तरह का अभी युवाओं का हुजूम हम लोगों के साथ आ रहा है, जो कि पढ़े लिखे लोगों का हुजूम हम लोग के साथ आ रहा है, मजदूर और बुजुर्गों का जो हुजूम हम लोग के साथ आ रहा है, यह दर्शाता है तो आने वाले समय का इंतजार करिए और देखिए जन स्वराज एक विकल्प के रूप में बिहार को एक सशक्त बिहार बनाने का जो दावा कर रही है, उसको सफलतापूर्वक बिहार में देखिए। बिहार की राजनीति आरजेडी और जदयू के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में जन स्वराज एक बिहार में आई है। तो एक नया पार्टी है जन स्वराज, 2 अक्टूबर को जैसा कि एक पार्टी बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है बिहार के लोग जन स्वराज पार्टी पर विश्वास कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जन स्वराज जो हमारी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी और अब तक जो हम 2022 से जन स्वराज को लेकर जो हमारे प्रणेता चल रहे थे, चुनाव निश्चित रूप से मैं 2 चीज़ आपको बहुत स्पष्ट करूँ जो मेरी अपनी समझ है। अब तक के जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और यही कारण है कि अगर उनके साथ जो आप भीड़ देखते हैं, वह भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो। लेकिन हम उस तरह के लोगों को लेकर चलेंगे और हमारे कथनी करनी में अंतर नहीं है। हम तो अभी सरकार में आए नहीं, लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस रूप में अपनी छवि को बनाई है, जिन पार्टियों के लिए काम किया है, ईमानदारी से काम करके और उनको विजय दिलवाई है, उनको स्थापित की है, यह एक विश्वास बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर जी पर है। और इसके हमारे जो प्रणेता हैं, वो जो जिस विजन को लेके चलते, एक चीज़ तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अभी तक के परिवेश में लोग यही कहते भी थे और जानते भी थे
यह जो भीड़ दिखाई दे रही है, क्या यह भीड़ आपका ही वोट है? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे जन सुराज के साथ आप उस तरह के लोगों को नहीं देखेंगे जो केवल झंडा बदलते हैं और लाभ उसका उठाते हैं। जो भी पार्टी आ गई तो एक झंडा इधर बदला, उधर उनका झंडा उठाया, उनके रैली के साथ। मेरे साथ उस तरह का नहीं। मेरे साथ बड़े ही निष्ठा के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग जुड़े हैं, अगर उनके लिए हम काम कर रहे हैं तो हमें कल वह लोग वोट में भी तब्दील होंगे और मेरे साथ साथ हैं।